रवि एक नए शहर में पढ़ाई करने आया था। कॉलेज के पास ही एक पुराना हॉस्टल था जिसमें उसे रहना पड़ा। हॉस्टल बाहर से तो ठीक दिखता था, लेकिन वहां के लड़के कहते थे, एक कमरे में मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। रवि ने मजाक में उनकी बात टाल दी और वही कमरा ले लिया। पहली ही रात जब रवि पढ़ाई कर रहा था, उसे खिड़की से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, जा, यहां से जा। वो डरते हुए खिड़की खोलकर बाहर देखता है, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। अगली रात और भी अजीब हुई। अचानक दरवाजा अपने आप हिलने लगा। रवि ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे कमरे के अंदर एक परछाई दिखाई दी। लंबे बालों वाली औरत, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। वो धीरे से बोली, ये कमरा मेरा है। रवि ने घबराकर आंखें बंद कर ली। जब दोबारा आंखें खोली तो सब गायब हो चुका था। लेकिन तीसरी रात सबसे भयानक थी। रवि सो रहा था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास बैठा है। धीरे धीरे उसने आंखें खोली और देखा वही औरत उसके पास थी, लाल चमकती आंखों से घूरते हुए। उसके होठों से खून टपक रहा था। और फिर वो अचानक चिल्लाई, तुम यहां नहीं रह सकते। रवि चीखते हुए कमरे से बाहर भाग गया और बाकी लड़कों को जगाया। सब उसके साथ कमरे में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। हां, दीवार पर खून से लिखा एक संदेश जरूर था, मैं वापस आऊंगी। उसके बाद उस कमरे को हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। लेकिन कहते हैं, आज भी रात को उस कमरे से फुसफुसाहट की आवाजें आती हैं।